हेलो गाइस, कैसे हो सभी? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई अभी बजे हुए 11, मेरा काम अभी खत्म हुआ है। मैंने कहा चलो अब आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो भाई मैं गई थी बाजार, वहां से लेकर आई गाजर। मैं दिखाती हूँ मैं कैसे गाजर लेके आई। तो भाई कस के होगी रेडी। अब मैं इसे कढ़ाई में डाल दूं। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है। 11:15 हो गए और मुझे ईमान लाना है 12 बजे। वैसे तो इसके डैडू यहाँ डेली, आज उसके डैडू नहीं है। तो देखते हैं भाई 12 बजे तक मेरा हलवा बनता है या नहीं बनता। तो गाइस जब तक मेरा गाजर का हलवा हो रहा है, मैं आपसे एक टॉपिक में बात करना चाहती हूँ। टॉपिक ये है कि एक लड़की का मुझे, मतलब एक बहन का मुझे मैसेज आ रहा था कि हमारी सास हमें चाबी नहीं देती। चाबी की कहानी मैं आपको शुरू से बताती हूँ। जब लड़की विदा होकर अपने घर लड़की विदा होती है, मतलब जब एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है, कहता है हम तुम सब कि भाई जिसने अपनी बेटी देती हो और क्या दे रहे हो। और गाने भी इतने इमोशनल, मतलब इमोशनल बजते हैं कि सर हमको दिया जनक राजा देंगे और क्या। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखो कि एक माँ भी तो अपना बेटा देती है। देती है ऐसे, अब आप लोग कह रहे होगी कि बेटा कैसे दे दिया। बेटा तो वहीं रह जाता है अपने घर पे। अब नहीं रहते बेटे अपने घर पे। सच बता रही हूँ। पहले ही है जब अपने घर पे बेटे रह गए। अब क्या है भैया, बहू आ जाएंगी, न्यारे हो जाएंगी, कहीं और फ्लैट ले लेंगे, कुछ भी करेंगे मतलब। लेकिन अब माँ के साथ बच्चे नहीं रहते। तो इसलिए ये भी तो सोचो कि एक माँ ने भी तो अपना बेटा दिया। ठीक है, सब आते भी अपना राजपाट चाहिए, सब आते घर की चाबी चाहिए। क्यों भाई? पहली बात तो यूं कि चाबी हर कोई अपने पीछे से लेकर, हर किसी का बाप चाबी दे के भेजे है। सेफ देता है तो उसकी चाबी देता है, संदूक देता है तो उसकी चाबी देता है। सास जो है, सास ने कोई आ, सास है कोई परंपरागत मिली हुई तिजोरी थोड़ी है। उसने भी पूरी जिंदगी जो कमाया है, उसी का ताड़ा बनाया, उसी की उसने क्या करा, उसी को उसने लॉकर बनाया। ठीक है। जो मतलब उनके हस्बैंड, मतलब हमारे ससुर, जो हमारे ससुर ने कमाया था वो उनके ताले में है। और जो हमारे हस्बैंड कमा रहे हैं वो चाबी हमारे पास है। तो बीच में झगड़ा ही किस बात का है कि सास हमें चाबी नहीं दी। तुम्हारी चाबी भी तो तुम्हारे पास है। तो इसमें एक टॉपिक था कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें चाबी चाहिए तो भाई लड़के दे दो उनके वापिस। बोलो, दे दोगे? अगर तुम्हें घर की चाबी चाहिए तो भाई लड़के दे दो उनके। ये थोड़ी भाई सारा राजपाट तुम्हारा, बेटा भी उनका तुम्हारा और घर भी उनका तुम्हारा। क्यों भाई? तुम लोग जो कमा रहे तुम अपने भैया बचा के रखो, अपनी अपनी तिजोरी अलग से बनाओ, अपनी सेफ अलग से बनाओ भाई। उनका क्या, उनके लॉक, उनके चाबी पे पहली बात तो तुम्हारा हक ही नहीं है। आती इसी बात की लड़ाई है। क्यों भाई? चाबी तुम पीछे से लेकर आई, तुम लेकर आई उस चाबी को। वो तो भी उनकी कमाई है, उन्होंने अपनी खुद की चाबी बनाई थी। तो तुम्हारा हक कैसे, तुम कैसे सास से चाबी मांग सकते हो? सही है कि गलत? ये सिर्फ एक दिमाग के बहम है भाई, कि चाबी नहीं दे रही, ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रहे। चाबी जो होती है उस पे सास का ही मेन हक होता है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी कमाते हैं। तो भाई आपसे बात करते करते मेरा हलवा भी होगा। तो मेन मकसद ये है, मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही देखो, लेकिन कुछ लोगों को तो यही होता है कि बेटा भी उनका हो जा, घर भी उनका हो जा, राजपाट सारा उनका हो जा, बाकी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें भेज दो अनाथ आश्रम। यही हो रहा कलयुग में यार। तो मेरी सब शासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी बहू ने अपने घर की चाबी मत दी। तो अभी टाइम कितना हो रहा है भाई? अभी बज चुके हैं 11:30। और ये हलवा है कि होने का नाम नहीं ले रहा देखो। गाइस 12 बजने वाले हैं, मांग का टाइम भी होने वाला है। जब तक मैं खा लेती हूँ अपना खाना। खाने में आलू गोभी की सब्जी, रायता, रोटी और मैं अब जाने वाली मांग के स्कूल में, पहुंचने वाली बस 5 मिनट में। पका दी वही मांग के स्कूल का पात।
जो कि सारा काट का बैग भी लड्डू आ रहा है। आजा, बैग कौन लेगा आएगा? आगा लड्डू, कहाँ है लड्डू? ये रहा लड्डू, ये रहा। हाँ, तुम्हारे घर आने वाले हैं साथ में। भाई मैंने मांग के लिए आज एक सरप्राइज बनाया, आप लोगों को पता है ना, लेकिन ये मांग को नहीं पता ना। कुछ सरप्राइज है मांग आपके लिए आज। वीडियो बनाई होगी, फोन में देखती हूँ। फोन में आपको दूंगी नहीं, दोगी? फोन में कैसे चेक कर लूंगी? क्या कर? हेलो गाइस, अभी बजे हुए हैं शाम के 6। मैं दिन में सो गई थी क्योंकि बच्चों को लाके मैं बहुत ज्यादा थक गई। तो मैं आप लोगों से बात करने की वजह से अपनी चाय भी ऊपर, सॉरी, तो मैं अपनी चाय भी ऊपर ही ले आई पीने के लिए। ब्लॉग का एंड, क्योंकि बच्चों के होने वाले एग्जाम शुरू, तो भाई मुझे उन्हें पढ़ाई भी करवानी है। बाय बाय।